नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाई, असंतुलित उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग से दिन प्रतिदिन मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो घट रही है। ऐसे में भूमि का शोधन व बीज का शोधन ट्राइकोडर्मा से किया जाए तो हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो सुधरता है, साथ ही साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और प्रकृति में संतुलन भी बना रहता है। तो आइए देखते हैं ट्राइकोडर्मा उत्पादन पर केंद्रित आज का चित्र। प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति में प्रकृति एवं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्यों और पशुओं के पोषण की व्यवस्था थी। कृषि पर मनुष्य की निर्भरता हमारी सभ्यता जितनी ही प्राचीन है। वर्तमान में भी हम भोजन के लिए जिन वनस्पतियों पर निर्भर हैं, उनकी संख्या पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुल वनस्पतियों की तुलना में नगण्य है। शुरू से ही कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का ठोस आधार रहा है। खाद्योत्पादन में हमारे देश को आशातीत सफलता मिली है। फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। इस आशातीत सफलता के बाद भी आज हमारे सामने कई समस्याएं हैं। पर्यावरण अनुकूलित खेती, फसल संरक्षण, फसल पोषण और फसल सुरक्षा आदि अनेक विषयों पर आज कृषि वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। लगभग पिछले 5 दशकों में कृत्रिम रासायनिक खादों, विषैले रसायनों एवं कीटनाशकों का सर्वाधिक उपयोग किया गया, जिससे लाखों हेक्टेयर उपजाऊ कृषि योग्य भूमि अम्लीय और बंजर हो गई। साथ ही मृदा के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आई, उर्वरा शक्ति कमजोर हुई, मित्र सूक्ष्म जीवों का भी ह्रास हुआ। आज यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान कृषि प्रणाली में बदलाव कर जैव उर्वरकों एवं वर्मी कंपोस्ट के साथ जैव नियंत्रक कारकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, जो कि मानव व पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। जैव नियंत्रक पौधों के रोग कारकों एवं उनके द्वारा होने वाली व्याधियों का प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों द्वारा नियंत्रण है। प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव जैसे ट्राइकोडर्मा, ग्लाइकोक्लेडियम, पेनिसिलियम, बैसिलस, स्मूडोमोनास आदि रोग कारक फफूंदों व जीवाणुओं के प्रजातियों को बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। यह बायो कंट्रोल एजेंट मिट्टी में ही सामान्य फसली परिस्थितियों में विद्यमान होते हैं, हालांकि इनकी संख्या काफी कम होती है। ये सूक्ष्म जीवी अपनी कोशिकाओं में कई प्रकार के जैविक रसायनों का उत्पादन एवं उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण हानिकारक अथवा रोग कारक सूक्ष्म जीवियों की संख्या वृद्धि सर्वथा बाधित होती है। पर्यावरण उपयोगी जैविक एवं कम लागत रोग नियंत्रण पद्धति इन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जा सकती है। ट्राइकोडर्मा सभी प्रकार की मिट्टियों एवं फसल तंत्र में पाया जाता है। ट्राइकोडर्मा पर कृषि उपयोगी शोध कार्य मिशन मोड में देश के विभिन्न कृषि संस्थाओं में चलाया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 संस्थानों में कृषि विज्ञान संस्थान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सन 1931 से कार्यरत है। इसके अंतर्गत एक कृषि संकाय है जो आरंभ से ही कार्यरत है। हमारा कृषि संकाय 11 विभागों से सुसज्जित है, जिनमें कृषि अर्थशास्त्र विभाग, शस्य विभाग, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग विभाग, कीट विभाग, प्रसार शिक्षा विभाग, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, उद्यान विभाग, कवक एवं पादप रोग विभाग, पादप कार्यकी विभाग तथा मृदा विज्ञान
एवं कृषि रसायन विभाग मुख्य रूप से कार्यरत है और जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा उत्पादन एवं प्रयोग के लिए भी हमारे यहाँ कवक एवं पादप प्रजनन विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हुई है और काफ़ी गति पकड़ लिया इसने, किसानों के बीच बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ है ये चीज़। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जो और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पौधों का विकास ये भी कर पाएंगे। हमारे वैज्ञानिक एवं शिक्षक बहुत बहुत अपने सारी शक्ति लगाकर शक्ति संवर्धन कर रहे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक नगरी वाराणसी स्थित महामना की बगिया में यह शोध कार्य कृषि विज्ञान संस्थान बीएचयू के कवक एवं पादप रोग विज्ञान विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एचबी सिंह के निर्देशन में किया गया। ट्राइकोडर्मा आसानी से उपलब्ध होने वाला, सर्वव्यापी एवं तेजी से फैलने वाला अत्यंत प्रभावी जैव कारक एवं पौधों के लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। अब तक ट्राइकोडर्मा की लगभग 100 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। ट्राइकोडर्मा एंजाइम उत्पादन के क्षेत्र में सबसे सफल कवकों में माना जाता है। ट्राइकोडर्मा हानिकारक मृदा जनित रोगों जैसे आर्द्रगलन, मूल विगलन, बीज सड़न, उकठा रोग तथा सूत्रकृमि, मूल ग्रंथि आदि रोगों से पौधों की रक्षा करता है तथा कई प्रकार के फसलों जैसे गन्ना, धान, दलहन, तिलहन, सब्जियों एवं केला, मिर्च, फूलों आदि के लिए विशेषकर उपयोगी है। इसी कारण यह एक सक्षम जैविक कवक नाशक के रूप में प्रचलित है। पौधों में तरह तरह के रोग एवं कीट लगते हैं जिससे फसलों का बहुत अधिक नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए हमारे किसान भाई तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां दिखाई दे रही हैं। तो इन कीटनाशकों से बचने के लिए, इसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर ना पड़े, उसको करने के लिए जो खोज की है वैज्ञानिकों ने, ये एक नया तरीका खोजा है कि बीमारी और कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण विधि से उसका उपचार किया जाए। वो ट्राइकोडर्मा नाम का एक फफूंद है जो मिट्टी में पाया जाता है। बहुतायत विश्व के हर देशों में पाया जाता है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने शोध करके बता दिया है कि ये एक ऐसा फफूंद है जिसका इस्तेमाल अगर किसान करे तो तमाम तरह की मृगाजनित रोगों से नियंत्रित अपनी फसलों से बचा सकता है। ट्राइकोडर्मा पौधों की रक्षा प्रणाली को प्रेरित कर उसे फफूंद जनित रोगों के अलावा अन्य रोगों से रक्षा करने के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ट्राइकोडर्मा एंजाइम स्रावित करते हैं जिससे कार्बनिक पदार्थ मिलता है और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है। साथ ही पौधों की जड़ प्रणाली के साथ मिलकर हानिकारक कवकों के विरुद्ध पौध सुरक्षा चक्र को मजबूत करता है। ट्राइकोडर्मा की जैव नियंत्रक क्रियाविधि इस प्रकार होती है। ट्राइकोडर्मा कवक सेल्यूलोज एवं काइटिनेज नामक एंजाइम का स्राव करता है, जिनकी सहायता से ये रोग कारक कवक के बाह्य आवरण को गलाकर उनमें प्रवेश कर जाते हैं तथा उसके शरीर के अवयवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर अपने बीजाणुओं की संख्या को तेजी से बढ़ाने लगते हैं, जिससे रोग कारक कवक अपने बीजाणु नहीं बना पाते और कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा द्वारा किए जाने वाले कुछ विषैले स्राव एंटीबायोटिक भी कवक रोग कारकों को नष्ट करने का काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा को सरल भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह मित्रवत जीव जीवित अवस्था में मिलता है और यह मित्र जीव को नहीं मारता बल्कि शत्रु को खोज कर मारता है। पौधों की रक्षा करने के साथ ही फल में पोषक तत्वों को भी बढ़ा देता है। ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचारित टमाटर को खाएं
तो आपके अंदर ना कि सिर्फ रोगकारी क्षमता से बचने की ताकत आ जाएगी, बल्कि आप में बुढ़ापा भी काफ़ी कम होगा। मटर ऐसे खाएं तो मटर में ना कि सिर्फ मिठास बढ़ जाएगी, बल्कि उसमें कई सारे और अन्य पदार्थ भी बढ़ जाएंगे जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। ऐसा ही आप इसको हर फसल, हर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, ना कि ये आपकी सिर्फ 20 या 25% फसल में वृद्धि करेगा, बल्कि इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला हरे रंग का मृदा जनित मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा इको फ्रेंडली भी है। कृषि विज्ञान विभाग बीएचयू के कवक एवं पादप रोग विभाग के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में ट्राइकोडर्मा की पहचान एवं उसकी संख्या वृद्धि पर शोध कार्य किया जा रहा है। निरंतर किए जा रहे शोध कार्यों से कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियों एवं उनकी चारित्रिक स्थितियों पर सफलता मिली है। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में ट्राइकोडर्मा को मिट्टी से अलग करने के लिए मृदा प्लेट विधि अपनाई जाती है, जिसे अनेक माध्यमों पर उगाया जा सकता है। प्रकृति से लाकर सूक्ष्म जीव के कल्चर की गुणवत्ता मात्रा में वृद्धि के लिए पीडीए पोटैटो डेक्ट्रोज अगार के माध्यम का प्रयोग करते हैं। वृद्धि माध्यम वह पदार्थ है जिसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ट्राइकोडर्मा को तरल व ठोस दोनों माध्यमों में अनुकूल तापमान पर संख्या वृद्धि हेतु रखा जाता है। ठोस माध्यम के लिए इंक्यूबेटर संयंत्र में लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं और तरल माध्यम के लिए शेकर संयंत्र पर भी अनुकूल तापमान पर रखते हैं। मृदा से निकाले हुए ट्राइकोडर्मा को पुनः अपनी मात्र प्लेट से उसकी प्रति प्लेट और तैयार कर रहे हैं। इस विधि में हम उसको आलू के द्वारा निर्मित मीडिया में पुनः लेमिनार फ्लो में उसको तैयार करते हैं। ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियों का मात्र संवर्धन किया है, जिनका आप उपयोग अलग अलग पादप रोगों के नियंत्रण में किया जा सकता है। पादप स्वास्थ्य क्लिनिक में रोग के साथ ही ट्राइकोडर्मा के विभिन्न प्रजातियों एवं उनके कुल की पहचान की जाती है, जिससे किसानों को रोग नियंत्रण की सही सलाह दी जा सके। अभी हम ट्राइकोडर्मा के मदर कल्चर से निर्मित स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कर रहे हैं। अभी इसमें एक फियालिड्स देख के अपन ये पता लगा रहे हैं कि ये ट्राइकोडर्मा हार्जियानम की एक जाति हैं। इसी तरह हम अन्य रोगकारी और लाभकारी जीवों का अध्ययन करके हम किसी फंगस की स्पीसीज़ का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार किसानों को हम सलाह देते हैं, ताकि किसान अपने खेतों में लाभकारी और हानिकारक जीवों के बारे में अध्ययन कर सके और उसके नियंत्रण में सलाह लेके उपचार कर सके। एक बार ट्राइकोडर्मा की जांच हो जाती है, उसके वैरायटी की जांच हो जाती है, तो तब हम उससे स्रवित पदार्थों की जांच करते हैं। जिस वैरायटी में सबसे अधिक स्रवित पदार्थ मिलते हैं उसी को हम किसानों में वितरित करते हैं। किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट या ट्राइकोडर्मा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका निर्धारण पहचान 100% सत्य हो, ताकि उसका किसानों के लिए उपयोग और अच्छे से हो सके। ट्राइकोडर्मा का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए फर्मेंटर संयंत्र का उपयोग करते हैं। एक बार ट्राइकोडर्मा की प्रजाति निर्धारित हो जाती है, हमें उसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है किसानों तक पहुंचाने के लिए। इस कार्य के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सके ट्राइकोडर्मा और हमें किसानों तक पहुंचा सकें। ट्राइकोडर्मा का उपयोग बीज शोधन, पौध शोधन और भूमि शोधन के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। आप देख रहे हैं राजमा का बीज, ये बड़ा बीज है। इसमें आप प्रति किलो राजमा के बीज में आप 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर डालेंगे। छोटे बीजों में आप 2 से 5 ग्राम डालेंगे। डालने के लिए आपको कोई एक पहले चिपचिपा घोल ले लेना है।
ये घोल आपका चाहे चावल की माड़ हो सकती है, चाहे गुड़ का घोल हो सकता है। बस ध्यान यही रखना है कि ये गर्म घोल ना हो और ये ज़्यादा मीठा ना हो। गर्म होने से ये बीज को मार देगा और ज़्यादा मीठा होने से खेत में चींटी आने का डर रहेगा। इस घोल को डालने के बाद आप इसको बीजों को अच्छे से मिला लें ताकि इसके ऊपर चिपचिपापन आ जाए। जब चिपचिपा बीज हो जाए, आपने अच्छे से मिला लिया, उसके बाद ट्राइकोडर्मा का पैकेट लें। ये 200 ग्राम का पैकेट है जो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक आधी मुट्ठी जो कि 10 ग्राम है तकरीबन, आपने इसके ऊपर अच्छे से छिड़काव करके मिला लिया। जब ये पूरी तरीके से मिल जाए तो आपको ये कुछ इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। इसको अच्छे से मिलाते रहें जब तक ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से सम तरीके से हर बीज के ऊपर ना लग जाए। एक बार ये सब बीजों पे अच्छे से लग गया है तब आप इसको एक छायादार जगह पे पक्के फर्श के ऊपर 2 से 3 घंटे तक आप इसको रखें ताकि ये उसके ऊपर उस बीज की सतह पे अच्छे से चिपक जाए। फिर जैसे आप ले जाके बुआई करते हैं वैसे जाके आप इसकी बुआई कर दें। पौध शोधन जो कि नर्सरी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, आप 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 मुट्ठी ट्राइकोडर्मा जो कि 25 ग्राम है उसको आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप उसे अच्छे से घोल लें ताकि वो मिल जाए। एक बार ये मिल गया तो आप अपनी जो नर्सरी में लगाई पौधे हैं उनको निकाल लें। आप हर पौध को इससे शोधन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फसल का हो। एक बार वो अच्छे से घुल जाए, नर्सरी से पौध निकालते समय ध्यान बस इतना ही रखना है कि जड़ों को हानि क्षति ना हो। उसके बाद आप इसकी जड़ों को, आपको सिर्फ इतना ही घोल बनाना है कि इसकी जड़ें डूब जाएं, पत्तियां और अन्य जड़ें अन्य टहनी डंडी ना डूबे। एक बार जड़ें डूब जाएं तो आप उसे उसी में छोड़ दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे इसी में ऐसे रखने के बाद आपकी जड़ों से ट्राइकोडर्मा चिपक जाएगा। जैसे ही वो आधा घंटा आपका निर्यात समय बीतता है, आप जैसे ले जाके रोपाई करते थे उसे आप कर लें। भूमि शोधन करने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 1 कुंतल सड़ी गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर 1 सप्ताह रखने के बाद खेत में देना चाहिए। यह मिश्रण 1 एकड़ खेत के उपचार के लिए पर्याप्त होता है। भूमि शोधन क्यारी बनाकर भी कर सकते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर सीधे खेत में डालकर मिट्टी बराबर कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा का स्प्रे छिड़काव भी पौधों पर किया जा सकता है। छिड़काव मात्रा 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और जैविक खाद का प्रयोग सारे फसलों में किया और इनका जो रिजल्ट है ट्राइकोडर्मा का और जैविक खाद का वो काफ़ी अच्छा पाया गया बाकी दूसरे खादों के मुकाबले। और इसके प्रयोग से एक चीज़ ये भी हम लोगों ने देखा कि इससे हमारा जल, जमीन और प्रकृति इन सबकी सुरक्षा हो सकती है और किसानों को काफ़ी इससे फ़ायदा मिल सकता है। कृषि अवशेषों एवं मंदिरों से निकलने वाले फूल माला से भी जैविक खाद बनाई जा रही है। इस कृषि अवशेषों एवं निर्माल्य प्रबंधन से जहां सफाई रहेगी, वहीं ट्राइकोडर्मा मिलाकर संवर्धित खाद भी तैयार हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रोफेसर एच.बी. सिंह ने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर वर्मी कंपोस्ट को कृषि उपयोगी सूक्ष्म जैव समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बना दिया, जो फसल की रक्षा करने के साथ फसल उत्पादन को भी बढ़ा देता है। जैव समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 1 कुंटल वर्मी कंपोस्ट पर 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं। ट्राइकोडर्मा उत्पादन की घरेलू ग्रामीण विधि में गोबर के उपलों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर सिंह ने एक अच्छा प्रयोग किया और ट्राइकोडर्मा के उत्पादन की नई घरेलू विधि प्रचलित की, जिससे 1 कुंटल उपलों पर 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार किसान अपने घर पर सस्ते, सरल व उच्च गुणवत्ता युक्त जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कर अपने खेत पर उपयोग कर सकते हैं। कृषि के तमाम सारे ऐसे अवशेष हैं जो खेतों से बचते हैं, किसान समझ नहीं पाता उसको हम क्या करें। जैसे गोबर है,
धान का पुआल है, भूसा है, मक्के की गिल्ली है और तरह तरह के किसी तरह के भी अवशेष हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करें ट्राइकोडर्मा पैदा करने के लिए, ये सरल विधि हमने यहाँ बनाई है। किसान भाई स्वयं अपने खेतों पर उसको बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उसके उपयोग से फसलों में लगने वाली तरह तरह की बीमारियां, ख़ास तौर से मृदा जनित जो मिट्टी में पाए जाने वाले फफूंद होते हैं या विषाणु होते हैं, उनको रोकने में मदद करती है। दूसरी सबसे सुंदर बात यह है कि ये सस्ती है, टिकाऊ है और इसका प्रयोग किसान खुद बना के कर सकता है। कवक एवं पादप रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एच.बी. सिंह को अपने किए जा रहे उत्कृष्ट शोध कार्यों तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास एवं किसान उपयोगी तकनीक को उनके खेतों तक पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मान भी मिला। ट्राइकोडर्मा का व्यावसायिक उत्पादन एक स्वरोजगार का बेहतर विकल्प हो सकता है। किसान एवं ग्रामीण युवा इस पर ध्यान दें, विशेषकर महिलाएं जो उपले बनाती हैं। जरूरत है तो जागरूकता की, प्रशिक्षण की। कवक एवं पादप रोग विभाग बीएचयू इसके लिए समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देता रहा है। जैव नियंत्रक की उपलब्धता एवं विशेषताओं को समझते हुए उन्नतिशील एवं प्रबुद्ध कृषक समुदाय फसल सुरक्षा में इनके व्यापक उपयोग को स्थान दे, जिससे आने वाले समय में खेतों में कृत्रिम रसायनों का उपयोग को कम करने के साथ ही स्वास्थ्य, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे मूल सामाजिक आधारों को समृद्ध किया जा सके। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।